हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। कुछ ऐसे पौधे हैं जो इतनी गर्मी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि ये कनेर। और आज मैं कनेर के प्लांट के ऊपर ही बात करने वाली हूँ कि कितना हार्डी पौधा है और किस तरीके से आपके गार्डन में सालों साल ये पौधा चलता रहता है। मेरे पास इसके 6 से 7 तरह के पौधे हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर हैं, वैरायटी अलग है सबकी। तो आज उन सभी पौधों को मैं दिखाऊंगी और किस तरह से इन पौधों की केयर करनी है उस पे भी थोड़ी सी बात करने वाली हूँ मैं। अगर आप कुछ ऐसे पौधे चाहते हैं जो लगभग अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट करके सर्दियों के पहले तक लगातार फ्लावर करें, तो आप इस पौधे को अभी ज़रूर अपने गार्डन में ले आइए। और ये समय इन पौधों के लिए काफ़ी अच्छा है। नर्सरी में भी ये पौधे अभी बहुत अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, तो आप नर्सरी विज़िट भी इन पौधों के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं अभी वीडियो शूट कर रही थी तो चीकू मेरे लिए चाय बना के लेके आई हैं और साथ में लगी रहती है चीकू भी। तो थोड़ा सा वो भी गार्डनिंग को एंजॉय करती है, मेरे साथ खेलती रहती है और मैं अपना गार्डन का काम करती रहती हूँ। सबसे पहले तो यही प्लांट देख लीजिए। एक ये वाले फ्लावर हैं मेरे पास, जिसका कलर कुछ इस तरह से है, लाइट येलो या कह सकते हैं क्रीम कलर का, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ऐसे ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं, लगभग कह सकते हैं साल भर। दूसरी वैरायटी ये है जो मल्टी पेटल है, पिंक कलर। और ये आपको रोड साइड दिख जाएगा, या तो पार्क वगैरह में भी ये पौधे दिख जाते हैं, डिवाइडर्स पे ये पौधे दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी होते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा इनकी देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही हार्डी पौधे पार्क वगैरह में लगाए जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत ना हो। एक ये वाली सिंगल पेटल है, ये काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर आते हैं, गुच्छों में फ्लावर आते हैं जितने भी कनेर के पौधे होते हैं। और अभी मैंने एक पौधा जल्द ही ऐड किया है, उसको भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक और पौधा है, ये देखिए, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी सिंगल पेटल है, लेकिन जब इसके फ्लावर पूरे के पूरे खिल जाते हैं तो पूरा बंच काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और ये पौधा करीबन मुझे लाए साल भर से ज़्यादा हो गया, पिछले साल ही मैंने लाया था इस पौधे को। और यहाँ पे देखिए, ये वाला प्लांट अभी 1 महीना पहले मैंने ऐड किया है गार्डन में। बेबी पिंक कलर के फ्लावर हैं इसमें, इसी तरीके से इसके फ्लावर खुलते हैं, बड्स पूरा नहीं खुलता है। और मैंने बोला था मुझे डार्क पिंक कलर का फ्लावर चाहिए इसका, छोटे पौधों में। तो नर्सरी वाले ने बोला कि हाँ ये वही है, लेकिन जिस तरह का पौधा मैं चाह रही थी फ्लावर, वो मुझे नहीं मिला। फिर भी ये भी ठीक है, लेकिन जिस पौधे को मैं ढूंढ रही थी उसको जल्दी ही लेके आऊँगी। और एक ये वाला देखिए, ये वाइट कलर का फ्लावर है, जो अभी मैंने पिंक दिखाया बिल्कुल उसी की तरह ये भी है। ये भी पूरा फ्लावर खिलता नहीं है, खुलता नहीं है। तो इस तरह से 6 तरह के पौधे ये हो गए। बाकी एक ये वाला कनेर जो देसी है, हर जगह आपको लगभग लगभग पार्क वगैरह में दिख जाता है। और अगर गार्डन हमने ग्राउंड में बना रखा है, ज़मीन पे बना रखा है, तो ज़रूर ये पौधा हमको हर एक गार्डन में दिखता है। बहुत ज़्यादा पूजा में इसके फ्लावर चढ़ते हैं और भर भर के फ्लावर आते हैं। अभी बारिश में इसके फ्लावर खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इतने पौधे हैं और इनको कटिंग से बहुत से और पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं, जो कुछ कटिंग गार्डन में भी है और बहुत सा जो है इसके पौधे मैंने इधर उधर दे दिए हैं। अब अगर हम इसके केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी प्लांट की मिट्टी की ही बात करते हैं, क्योंकि मिट्टी अगर हमारी रिच रहती है तो पौधा हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं, फ्रूटिंग होती है। उसी तरीके से ये प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी अलग सी मिट्टी हमें तैयार करनी है जो इसके लिए कुछ स्पेशल हो। आप नॉर्मल अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, बस मिट्टी चिकनी ना हो, उसमें अलग से किसी भी तरीके की आपको रेत मिलाने की या कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। राइस हस्क का यूज़ करते हैं तो एक हिस्सा राइस हस्क, एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा आप गोबर की खाद रिपोर्टिंग के समय आप ले लीजिए। उसी में इस पौधे को लगाइए। बहुत ज़्यादा किसी केमिकल को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डीएपी हो गया या पोटास वगैरह। जब इनका टाइम रहता है उस समय ये फ्लावर अपने आप ही इस तरह से खिलने लगते हैं। और साल में जब हम 2 बार फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसी तरीके से इसमें भी फर्टिलाइज़र दीजिए, एक सितंबर के टाइम में और एक फरवरी के टाइम में। उसी समय अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा
घना हो रखा है या बहुत ज़्यादा लेंथ ले रखा है तो उस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और रूट प्रूनिंग अगर आपने बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाया है तो रूट प्रूनिंग आपको साल में एक बार करना पड़ेगा इस पौधे को, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और पूरा ही पॉट भर जाता है जड़ों से। तो साल में एक बार आप अगर उसी पॉट में लगा रहे हैं तो साल में एक बार ज़रूर इसकी रूट प्रूनिंग करिए, फिर से ये नई ग्रोथ लेता है और साल भर अच्छे से चलता है। मिट्टी का गमला तो हर एक प्लांट के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है कि प्लास्टिक के पॉट में भी ईज़िली चल जाता है। तो मेरे पौधे दोनों तरह के गमलों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये वाला देखिए, प्लास्टिक के एक पुरानी बकेट पड़ी थी पेंट की, उसमें मैंने लगा दिया है। बहुत अच्छे से ये पौधा चल रहा है। बस प्लास्टिक के जो भी पॉट आप यूज़ करिए उसमें ड्रेनेज होल ढेर सारा हो, जिससे किसी भी तरीके से पॉट में पानी ना रुके। वैसे भी इतने बड़े पौधों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती कि गमले में पानी रुके, अगर हमने मिट्टी अच्छी बनाई है, पॉट्स में ड्रेनेज होल अच्छा बनाया, क्योंकि इस पौधे की हाइट बढ़ती चली जाती है। अगर पॉट साइज़ अच्छा है तो 6 से 7 फीट आप अपने टेरेस गार्डन में भी इसकी हाइट कर सकते हैं। तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा गमलों में रुकता नहीं है। जितना ज़्यादा बड़ा पौधा होता है उतनी ही ज़्यादा पानी की नीड होती है उन पौधों को। अगर पानी किसी दिन आप भूल भी गए हैं तो भी ये पौधा किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। 1-2 दिन के लिए या पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी ये पौधा ठीक ठाक चलता रहता है। कहने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। आप इसको बेझिझक अपने गार्डन में ला सकते हैं, लगा सकते हैं, इजी तरीके से ये साल भर चलेगा। अब अगर हम कटिंग की बात करें कि इसको किस तरह से हमें लगाना है, तो बारिश का टाइम अभी आने वाला है। आप इसकी कटिंग ईज़िली लगा सकते हैं। रेत में लगाइए, क्योंकि बारिशों में अगर हम मिट्टी का यूज़ करते हैं तो बहुत देर तक मिट्टी गीली रहने की वजह से फंगस भी लग सकता है। और किसी भी तरीके से अगर हम रेत में लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बारिशों में मैं उसी का यूज़ करती हूँ। टिप की कटिंग आप ले लीजिए और कम से कम 2 से 3 नोड एरिया ज़रूर हो ब्रांच की, जो हमें मिट्टी में दबाना है, उससे रूट्स आसानी से आ जाते हैं। अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग नहीं मिल रही है तो आप अभी इस समय नर्सरी से इस पौधे को ला सकते हैं। जो हमारे ये कनेर के पौधे हैं जो हाइब्रिड हैं या डॉर्फ हैं, वो आपको 100-150 रुपये में मिल जाएंगे, हाइट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। बाकी पौधे आपको 60-70 रुपये में ईज़िली मिल जाएंगे। और अलग अलग तरह के इसके फ्लावर, कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह के पौधे गार्डन में ज़रूर होने चाहिए जो कभी ख़राब ना हो और गार्डन में हमेशा हरियाली बनाए रखें। इसकी पत्तियां भी मुझे नहीं लगती हैं कि सर्दियों में कभी गिरती हैं। इसी तरीके से ये पौधा हमारा अच्छे से चलता रहता है। इस प्लांट को पूरे दिन की धूप चाहिए और तभी इस पे अच्छी तरीके से फ्लावर आते हैं। अगर हमने इसको छाया में रखा या 2-3 घंटे की धूप अगर इसको मिल रही है तो भी ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इसके लिए धूप ज़रूरी है और ऐसी जगह पे आप रखिए। देखिए पूरे पौधे मेरे इसी तरीके से खुले छत पे रखे हुए हैं और कितने अच्छे से सब में अब फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। ये फ्लावरिंग सर्दियों के पहले तक आती रहेगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।